अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तीसरी वीडियो है। लोगों का ये कहना है कि रात में मस्जिद में जिन नमाज पढ़ने आते हैं, क्या हकीकत है? आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें दोस्तों, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। एडवोकेट मोहम्मद फैज सैयद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब दोस्तों से गुजारिश है कि उनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। भाई ने दूसरा हिस्सा कहा कि बहुत से लोग अकीदा रखते हैं कि मस्जिदों में रात में नहीं सोना, इसलिए कि जिन नमाज पढ़ते हैं। तो देखिए, जिन फिजिकली हमारे जैसे उनको जगह और वो नहीं लगती, याद रखिए। जैसे हम फिजिकली, हमको अगर मैं इंसान हूँ तो कुछ ना कुछ जगह मैं ऑक्यूपाई करूंगा, तो जिन तो बिल्कुल वो जाहिर सी बात है हमारे नज़रों से ओझल है और हम ना पकड़ सकते हैं ना समझ सकते हैं उनकी ज़िंदगियाँ, कैफियतें, हैयतें, हालतें क्या है। तो लिहाजा उनको ऐसी मस्जिद में कहीं भी पढ़ सकते हो कोई, लेकिन बड़े अजीब अजीब अकीदे मशहूर कर दिए लोगों ने कि जिन आता, जिन पटक देता, ऐसा जिन आया, वैसा जिन आया। और ये अक्सर इनके पीछे हकीकत नहीं होती, इसलिए कोई इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता ना कभी। और क्रॉस क्वेश्चन किया तो देखो मियाँ तुम मानते नहीं, मेरे को झूठ समझ रहे। एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा मैं और मेरे एक दोस्त और एक और दोस्त, जिसमें से एक मेरे दोस्त लंबे थे बहुत, मैं थोड़ा हाइट में कम, एक दोस्त माशाल्लाह बहुत मोटे थे, और एक मैं दुबला पतला, मेरी हाइट भी जब कम थी, मैं शायद 11वीं 12वीं में रहूँगा, जब 11-12 तब का वाक़या। एक मस्जिद में रात के वक्त, चूँकि हम दोस्त जो मेरे दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल थे स्कूल कॉलेज में, हमारी आदत थी एक जैसे कपड़े सिलाते थे, तो तीनों ने वाइट ड्रेस सिलाए, वाइट कुर्ता पैजामा, वाइट कुर्ता पैजामा, वाइट कुर्ता पैजामा, टोपी, और तीनों मिलकर एक मस्जिद में गए। तो मौज़िन साहब नींद में से उठ के मस्जिद में से निकल रहे थे। जब उन्होंने हमको देखा तो अंदर भाग गए और भाग के मस्जिद के अंदर जाली को पकड़ के ऐसा झाँक रहे थे। अब मैं दूर से देख रहा वज़ू खाने से कि उन्होंने कुछ तो भी कर रहे। जब हम आगे बढ़े तो कुछ तो भी पढ़ रहे और यूँ कर रहे और कुछ तो पढ़ते जा रहे। ठीक, अब हम लोग परेशान हो गए, इनको क्या हो गया। हमारे एक दोस्त बोल रहे इनको मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा, मतलब मिर्गी के दौरे में आदमी भाग के पीछे क्यों छुपेंगे और हाथा क्यों बताएंगे, वहाँ से बेहोश हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। बहरहाल हमने कहा जाने दो, चलो पता नहीं क्या मसला है, उनको कुछ हो ना जाए अपनी वजह से। जब हम चले गए और फजर में फिर वहाँ पहुँचे, फजर में पहुँचे तो मौज़िन साहब बैठे हुए थे, लोग बोल रहे थे कल रात में 3 जिन आए थे, एक मोटा, एक लंबा था बोले, और एक जो है ना बोले वो महल्ले के बच्चे कैसे दिख रहा था बोले, क्योंकि वो 2 महल्ले के नहीं थे, मैं महल्ले का था, वो छोटा था बोले वो, और तीनों मेरे को फजर में उठाने के लिए आए थे बोले, शायद मतलब मैं गफलत में था ना बोले, नींद में, तो मेरे को उठाने आए थे। ठीक, अब बताइए वो 3 जिन कौन थे, उसमें से एक तो मैं ही छूँ। तो ये ऐसे किस्से अक्सर बनाते। कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करता है कि भाई किसी को इमाम साहब को जिन ने फेंका, कैसे थे वो, कोई नहीं दिखा, तो कोई नहीं दिखा तो जिन कैसा हो सकता, फिर वो आपको कैसा पता जिन था, समझ कि। तो जिन अगर हमको दिख नहीं सकते तो फिजिकली हमको पकड़ भी नहीं सकते और हट भी नहीं कर सकते ना, उस वक्त उनको जिस्म लेना पड़ेगा, तो कैसा उठा के फेंकेंगे, ऐसा खाली हवा में उड़ के जा रहा कोई हवा उनको उठा ले रही, मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। ऐसा कोई वाक़या सुन्नत से और उसके बाद तारीख़ में भी नहीं मिलता है कि कोई जिन बगैर जिस्म लिए किसी को तकलीफ़ पहुँचाया हो। वो एक अलग बात है कि आपको जिस्म में जाकर तकलीफ़ पहुँचाते हैं, नफ्सियाती तकलीफ़ पहुँचाते हैं, लेकिन फिजिकल से उठाकर फेंकना, ठीक, हाँ ये हो सकता है, कुछ मसाजिद में जिन आए मारूफ होती है, अब बाजू सोए, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि मस्जिद उनके लिए, मस्जिद इंसानों के लिए, हक़ पहला हमारा है, उनका काम है अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़े हो जाकर, उनके लिए नहीं बनी है, तो लिहाजा वो हमको फेंक नहीं सकते। अगर वो ईमान वाले हैं तो फेंक नहीं सकते। अब किस्से तो ऐसे मशहूर है फिर लोगों के, किसी कोई आ रहा साफ, किसी को अजान हो रही है और जिनों को नमाज़ पढ़ा दे रहा। एक इमाम साहब थे वहाँ मशहूर, वो बोलते थे एक बार बोले मैं रात में सोया, अजान हुई बोले, मैं उठा बोले, लोगों ने उठाया बोले चलो नमाज़ को, जब देख रहा साफ में तो पूरे सफ़ेद लोग बोले, इधर भी सफ़ेद उधर भी सफ़ेद, नमाज़ पढ़ा दिया बोले मैंने। नमाज़ पढ़ाने के बाद एक साहब आए और बोले शुक्रिया आपने आज नमाज़ पढ़ा दी। जब मैंने देखा तो उनकी पलकें पूरी, ये बोले ये और पलके पूरी सफ़ेद बोले, और इतनी बड़ी ये भवें बोले कि नीचे तक लटक रही, वो पिक्चरों का जिन होगा वो लटक रही, पलके तक सफ़ेद बोले, इतने खूबसूरत बोले, इतने हैंडसम बोले वो शख्स। फिर उन्होंने बोले शुक्रिया, मैं सो गया बोले। फिर 1 घंटे बाद आए ना मौज़िन साहब, बोले फजर पढ़ाओ ना, बोले उठो। तो जब मेरे को समझ में आया यार, बोले मैंने जिनों को पढ़ा दिया। अब क्या फजीलत होगी उनकी, जिनों को नमाज़ पढ़ाए हुए इमाम है तो तनख्वाह तो ज़्यादा ही रहेंगी उनकी, कभी भी फसाइल तो बढ़ जाएंगे ना उनके, मामूली थोड़ी है। और सफ़ेद मतलब जिन पता नहीं कौन अल्लाह वाला जिन था इतना, है ना। तो अगर जिन वाक़ई में मोमिन होते हैं तो क्या मैं मस्जिद में समझ ली नमाज़ को आया और मैं बहुत बड़ा डॉन है एरिया का, तो आकर मैं किसी को फेंक सकता उठा के, चला हट यहाँ से, मैं नमाज़ पढ़ूंगा नहीं। तो जब वो जिन नमाज़ को आ रहा है, इतने अखलाक तो उसको होंगे ना नबी के कि किसी को फेंक नहीं सकते आप मस्जिद में, इबादत में किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। तो ये सब वाक़यात हैं, ऐसी कोई उमूमन हकीकतें नहीं होती, ये क़िस्से हैं जो बस मारूफ हो जाते हैं, बस चलन रहता है ना, बस चलते रहते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।